ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब माता सुनीति ने देखा कि उनके पास अब कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा जो पीड़ा, जिस प्रकार के दुख में वो व्याकुल हैं, ध्रुव भी व्याकुल हैं और माता सुनीति भी व्याकुल है, उसको दूर करने का जब कोई उपाय नहीं दिखा तो सुनीति जो है अब ध्रुव से कहती है, हे पुत्र, तुम किसी के भी अमंगल के बारे में मत सोचो। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण संदेश माता सुनीति दे रही है ध्रुव को। ये हमारे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, हे पुत्र, किसी के भी अमंगल के बारे में मत सोचो। मतलब किसी के बारे में मत सोचो कि उनका अमंगल हो। वो कहती है, ऐसा क्यों? जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वो व्यक्ति स्वयं उसी प्रकार के कष्टों में अनेकों प्रकार की पीड़ा भोगता है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वो व्यक्ति स्वयं उसी प्रकार के कष्टों की पीड़ाओं को भोगता है। तो इसलिए वो कहती है, किसी के भी अमंगल के बारे में मत सोचो। अगर उन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है तो वो ऑटोमेटिकली उन कष्टों को स्वयं भोगेंगे, और अगर तुम उनको कष्ट देना चाहते हो तो जो कष्ट तुम उनको देना चाहते हो उन्हीं कष्टों को तुम्हें भोगना पड़ेगा। और आगे सुनीति कहती है, हे पुत्र, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सौतेली मां ने ये सारे वचन तुम्हें क्यों कहे? क्या इसका कारण पता है? वो कहते हैं, बेटा, पहला तो ये कि तुम्हारे पिताजी उत्तानपाद जो हैं वो मुझे अपनी पत्नी की भांति नहीं समझते हैं। पत्नी तो छोड़ो, मुझे अपनी दासी की भांति भी नहीं समझते। तो ये कारण है कि वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में भी नहीं समझते हैं, और उनको लज्जा आती है। तुम्हारे पिता को लज्जा आती है मुझे स्वीकार करने के लिए। इसलिए ये तो बिल्कुल सही है जो तुम्हारी सौतेली मां ने कहा कि तुमने एक अभागी स्त्री के कोख से जन्म लिया है। उसी अभागी स्त्री के स्तन के दूध का पान करके तुम बड़े हुए हो। तो मैं तुम्हें ये संदेश देना चाहती हूं कि तुम्हारे दुखों को और कोई नहीं दूर कर सकता है। तुम्हारे दुखों को वही हर सकता है जो स्वयं भृत्यवत्सल है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, नारायण,
जो भृत्य वत्सल है, भृत्य का मतलब होता है जो अपने भक्तों का, भक्त वत्सल, भृत्य वत्सल लगभग एक समान है। भक्त तो हमें पता है, भृत्य का मतलब होता है सेवक, जो भगवान का दास है, जो भगवान का सेवक है, उनके प्रति भगवान का स्नेह अत्याधिक गूढ़ है। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल या भृत्य वत्सल कहते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारी पीड़ा का हरण केवल वो भृत्य वत्सल भगवान नारायण मात्र कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो सुनीति कह रही है, इसका अर्थ समझना है। माता सुनीति ये बताना चाहती हैं, हे ध्रुव, तुम अपनी सौतेली माँ के कहने पर दुखी हो करके अपने पीड़ा के साथ में, अपने दुख के साथ में यहाँ पर आए हो मेरी ममता प्राप्त करने के लिए, मेरा स्नेह प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पीड़ा का हरण नहीं कर पाई। लेकिन अगर तुम जो भृत्य वत्सल भगवान नारायण हैं, तुम उनकी शरण में जाते हो, तो उनकी शरण में जाने के पश्चात तुम्हें लगेगा कि जो स्नेह मैं तुम्हें दे रही हूं, एक मां का स्नेह, वो लाखों मांओं का स्नेह तुमको एक साथ में प्रदान कर पाएंगे। उनके कोमल व्यवहार के द्वारा तुम्हें ऐसा लगेगा, उनके स्नेह के द्वारा तुम्हें ये पता चलेगा कि भगवान जो भृत्य वत्सल है, उनका स्नेह लाखों ऐसी मांओं के बराबर है। तो वो जो है तुम्हारी पीड़ाओं का हरण कर पाएंगे। और पुत्र ऐसा मत सोचो कि अरे कोई भी ऐरा गहरा जाकर के भगवान की शरण ले सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसा नहीं है। हे पुत्र, उन भगवान नारायण की शरण कौन लेता है, क्या तुम्हें पता है? उनकी शरण लेने वाले हैं महान महान संतगण, महान महान महात्मागण। वो जाकर के इस भौतिक संसार से छुटकारा प्राप्त करने के लिए वो भगवान की शरण लेते हैं, उनके चरण कमलों की शरण लेते हैं। मतलब भगवान की शरण जो है, हमें नहीं सोचना चाहिए कि कोई छोटा काम है। भगवान की शरण लेना अत्यंत महान कार्य है। उनकी शरण कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं लेता है। बड़े बड़े महान संतगण इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्ति के लिए भगवान की शरण लेने जाते हैं। तो इसलिए तुम भगवान की शरण ग्रहण करो। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण संदेश जो माता सुनीति देती है, वो कहती है कि निज धर्म, जो तुम्हारा स्वयं का धर्म है, जिसे स्वधर्म भी कहते हैं, उसका पालन करते रहो। लेकिन साथ साथ में तुम्हें क्या करना है? भगवान के चरण कमलों को बड़ी ही दृढ़ता के साथ में, एकाग्रता के साथ में, बिना इधर उधर भटके हुए भगवान के चरण कमल को अपने मन के अंदर में बसा लेना है और भजस्व, उनकी सेवा में लग जाना है। तो ये जो तीन बड़े महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने दिए, सुनीति ने दिए, बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला उन्होंने बताया कि भगवान भृत्य वत्सल हैं। उनके पास में लाखों माँओं के, जो माँ होती है उनका स्नेह बड़ा होता है अपने पुत्र के लिए। एक माँ का स्नेह अगर इतना है, तो भगवान जो लाखों माँ का स्नेह रखते हैं, उनकी शरण में गए तो भला किस प्रकार के स्नेह की हमें प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वो भृत्य वत्सल कहलाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया
कि भगवान की शरण लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनकी शरण तो बड़े बड़े महात्मा गण भी लेते हैं। और तीसरा उन्होंने बताया कि भगवान की शरण कैसे लेनी है। कुछ जरूरत नहीं है कि हमें अपना स्थान त्यागने की जरूरत है। स्वधर्म का पालन करते हुए बड़ी ही दृढ़ता के साथ में अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाना है और बिना कहीं पर भटके हुए बड़े स्नेह के साथ भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भक्ति सेवा में हमें लगना है। तो ये उन्होंने बताया। तो देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण हमें समझना है यहाँ पर कुछ 2-3 प्रसंग यहाँ पर जो हम समझ सकते हैं। एक तो माता सुनीति ने वेदों के अंदर में बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं। कुछ कर्म कांड का पालन करते हैं, कुछ ज्ञान कांड का करते हैं, कुछ देवताओं की उपासना करते हैं। अब देखिए, माता सुनीति ने ना तो अपने पुत्र से कहा तुम कर्म कांड का पालन करो, तुम देवताओं की उपासना करो, उनके द्वारा तुम्हारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सीधे भगवान की भक्ति का मार्ग दर्शाया। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग हम यहां पर जो है समझ सकते हैं। अब आगे वो कहते हैं, हे पुत्र, भगवान के चरण कमल अगर तुम उनकी शरण ग्रहण करते हो, भगवान का जो चरण मुख है, भगवान के जो चरण कमल भी हैं और भगवान का मुख भी जो है एक कमल की भांति है, उनके नेत्र भी कमल की भांति है। हमने ये सुना है, महारानी कुंती कहती है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज मालिने। भगवान के हर एक शरीर के अंग को जो है कमल के साथ में उसकी तुलना की जाती है, क्योंकि इस संसार में और क्या हम लोग सोच सकते हैं। कमल इतना सुंदर होता है तो उसकी भांति जो है भगवान की तुलना बताई जाती है। भगवान की तुलना कमल से भी नहीं की जा सकती, लेकिन हम उससे ज्यादा नहीं समझ सकते। तो कहते हैं कि उन भगवान के शरण ग्रहण करो जिनके चरण भी कमल की भांति हैं, जिनके नेत्र भी कमल की भांति हैं, जिनका मुख भी कमल की भांति है। तब तुम्हारी सारी पीड़ा जो है वो हरण कर लेंगे। इसका कारण क्या है, ये भी हम जो है समझने का प्रयास कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति अत्यधिक थक जाता है, मान लीजिए आप गर्मी से परेशान है, पसीना बह रहा है, आपको प्यास लगी है, आप बिल्कुल जो है थक जाते हैं। वही थका हुआ व्यक्ति जब शीतल पानी के अंदर में कमल का फूल जो ताजा खिला हुआ है उसको देखता है, उसको देखने मात्र से उसकी थकान जो है मिट जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से माता सुनीति कह रही हैं कि मुझे और कोई इस संसार के अंदर में नजर नहीं आ रहा है जो तुम्हारी पीड़ाओं का हरण कर सके, भगवान को छोड़ करके, जिनकी कमल जैसे उनका मुखड़ा है, कमल की भांति उनकी आंखें हैं। तो जिस प्रकार से थका हुआ व्यक्ति उसकी पीड़ा हरण हो जाती है केवल भगवान के इस प्रकार के कमल रूपी मुखड़े को देख करके, उनके कमल नेत्रों को देख करके व्यक्ति की जो है सारी पीड़ा हरण हो जाएगी। तो बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने देखिए क्या कहा है, मुझे कोई अन्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि और बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। अनेकों देवी देवता गण हैं, ब्रह्मा है, शिव है और इंद्र है, चंद्र हैं, देवी हैं। लेकिन हमें पता है
भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं उनका आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो हमारी पीड़ा हरण नहीं कर सकता है। हमारी पीड़ा, हम सनातन है इस, और हमें जो है ये टेम्परेरी बेनिफिट से, टेम्परेरी अस्थाई जो आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अल्प मेधशा, जो लेस इंटेलिजेंट हैं, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, वो अन्य देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि उनके द्वारा मुझे केवल टेम्परेरी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर भगवान की उपासना में लगते हैं, भगवान के चरण कमल, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तो हमें स्थायी सनातन आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भौतिक आशीर्वाद टेम्परेरी, आध्यात्मिक आशीर्वाद परमानेंट होता है। उसके द्वारा मात्र हमारे क्लेशों की अग्नि का शमन हो पाएगा। तो कहते मुझे और कोई नहीं दिख रहा इस संसार में, इसको छोड़ करके कि तुम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करो, जिनका मुख भी कमल की भांति, जिनकी आंखें भी कमल की भांति हैं, और तुम्हारी सारी पीड़ा हरण हो जाएगी। और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग जो माता सुनीति कहती हैं, वो कहती हैं यहां तक कि देवी देवतागण, बड़े बड़े देवतागण जैसे भगवान शिव है, ब्रह्मा जी हैं, ये सब लक्ष्मी की एक छोटी सी कृपा प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार की तपस्याएं करती हैं। लेकिन वही माता लक्ष्मी अपने हाथ में कमल का फूल लेकर के वो भगवान की उपासना में लगने के लिए तत्पर है। तो अगर तुम भगवान की सेवा में लग जाओ तो लक्ष्मी की कृपा तो ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ये क्या चाहते थे, ध्रुव महाराज क्या चाहते थे, अपने पिताजी से अब ये एक प्रकार से प्रतियोगिता में लगे, उनसे बदला लेना चाहते हैं, उनको सबक सिखाना चाहते हैं। तुम्हारे पास में इतना सा राज्य है, मुझे इससे बहुत बड़ा राज्य मिलेगा। तो एक प्रकार से भौतिक इच्छाओं के साथ में वो जा रहे हैं। तो माता सुनीति कहती हैं कि भगवान की उपासना करोगे तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। तो और आगे अब इस विषय में अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।